को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जिला पटियाला। आज हमसे जुड़ चुके हैं आजाद उम्मीदवार सौरभ जैन जी। जानते हैं उनका इलेक्शन लड़ने का क्या मकसद है और उनकी आम जनता की क्या समस्या और कैसे हल करेंगे अगर वो इलेक्शन में जीते। कृतिभूमि न्यूज में आपका स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज पटियाला देहाती में मैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर सौरभ जैन अपना नामांकन पत्र भर चुका हूँ। और जहाँ तक बात है पटियाला देहाती की, मेरा इन रिवायती पार्टी की तरह कोई वायदा नहीं है कि मैं ये करूँगा, हमारी पार्टी ये करेगी, हमारी पार्टी की सरकार आएगी, इस तरह नौकरी लगवाएंगी। मेरा ऐसा कोई वायदा नहीं है। मेरा पटियाला देहाती के साथ एक वचन है कि मैं पटियाला के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और कल भी सुख दुख में साथ खड़ा रहूँगा। प्रमुख समस्या क्या क्या आ रही हैं? प्रमुख समस्याएं देखिए, इन सरकारों ने आज पटियाला को सिर्फ आज गलियों और नाले तक उलझा के रख दिया है। विकास की तो बातें हो ही नहीं है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा पटियाला में है वो है बेरोजगारी का, नशे का और एजुकेशन और चिकित्सा। सबसे बड़े 4 मुद्दे हैं। मैं इनके ऊपर काम करूंगा और जितना हो सका मैं अपने पटियाला को विकास में, पटियाला को भ्रष्टाचार मुक्त कराने में मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। जनता अगर आपको मौका देती है तो जनता के लिए आप शिक्षा के लिए क्या करोगे और बेरोजगारी के लिए क्या करोगे, और एक नशा जो एक आज चरम सीमा पर पहुंच चुका है उसके लिए बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो जनता अपना मन बना चुकी है, पटियाला देहाती से इस बार बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि इन रिवायती पार्टियों के झूठे वादों से जनता दुखी है। और जनता जब मुझे अगर अपना विश्वास दिला के विधानसभा पहुंचा रही है तो मैं नशे के लिए उन नशा माफियों को जो पटियाला और खासकर नाबार के आसपास में जो इलाके में नशा हो रहा है उनको सख्त से सजा दिलवाऊंगा। और जो कई जगह प्रशासन को भी उनकी सपोर्ट है, उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेके इस मसला को बदलूंगा। और जहाँ तक बात है एजुकेशन की, पटियाला देहाती में कम से कम 10 नए टेक्निकल एजुकेशन के कॉलेज खुलवाने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि लोगों को, युवाओं को टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है। साथ में क्योंकि जिन इंटरेस्ट के साथ वो भविष्य में काम करना चाहते हैं, नौकरियां करना चाहते हैं, उनको उनके हिसाब से पहले उनको नॉलेज हो। हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, उसके तहत आपकी विधानसभा में बेटियों की संख्या बढ़ी है या कम हुई है पहले से? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये नारा था और इसी के करके आज बेटियों का जो पहले कहते थे कि भ्रूण हत्या करना, वो बहुत ज़्यादा रुक चुका है। इसके लिए मैं देखिए सिस्टम का और जो अनुशासनात्मक कमेटियां हैं, सिस्टम है, मैं उनको धन्यवाद करूंगा। इस पर काफ़ी रोक टोक हो चुकी है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, देखिए जिस घर की बेटी पढ़ेगी और बेटी बचेगी उसी घर में हमेशा सुख आएगा। और इसी का मेरा भी नारा है कि इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे और हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। आपके विधानसभा में गरीब जनता ज़्यादा है या कम है, और गरीब जनताओं को मूल समस्याएं जो सामने आ रही है आपके संज्ञान में आई है? हमारे संज्ञान में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि सरकारें जो भी आई सिर्फ लूटपाट के लिए आते रहे हैं, इनकी नीयत काम करने के लिए है। और आज भी मैं बता रहा हूँ, आज पटियाला में लगभग 80% लोग बेरोजगार या गरीबी की रेखा के नीचे हैं। और उनके लिए जो वायदे होते रहे, आप कोरोना काल की बात करते हैं, जो सरकारें वादा कर रही थी उन्होंने घर घर राशन पहुंचाया, कहीं राशन नहीं गया, सिर्फ इनके गिने चुने नुमाइंदों, इनके पंच सरपंच या एमसीओ तक सीमित रह गया। और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को या अपने पशुओं को खिलाकर वो राशन पूरा किया है और जनता का विश्वास इन्होंने लूटा है। मैं जनता के साथ वचन देता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ अपनी पूर्ण सेवाएं आने वाले भविष्य में निभाऊंगा। जैसे विपक्षी पार्टियां भी आज अपना अपना दावा ठोक रही हैं कि हम सरकार बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपकी टक्कर में कौन सी पार्टी आपको टक्कर दे सकती है? देखो, इन पार्टी का सुबड़ा पटियाला देहाती में साफ है, क्योंकि जो भी पार्टी, अकाली दल, कांग्रेस, जिन्होंने हमेशा 75 साल पंजाब लूटा है, इनकी तो जमानतें जब्त होनी है। एक आम पार्टी जिसको आज लोग पाप पार्टी बोलने लगे हैं, उसका भी देखिए हालत बदली है, क्योंकि क्या वो भगवंत मान हो, जिस तरह की एक सीएम चेहरा आज बेअदबी कर रहा है। आप 2 दिन पहले भी आपने देखा है किस तरह से एक सीएम चेहरे ने अपने गले में से माला उतारकर हमारे देश के एक सर्वोच्च व्यक्ति जो हमारा आदर्श है भीमराव अंबेडकर साहब जी के गले में डाल दी। ये पार्टी टिकटें बेचकर और इस तरह के भ्रष्ट नेताओं को, या जिनको संस्कार या कोई तहजीब ही नहीं है, वो क्या पंजाब संभाले।
निकालेंगे, पब्लिक इनको भी नकार चुकी है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, अभी तक फ्री नहीं हो पाया। इस बारे में कोई भी पार्टी अभी तक अपना संज्ञान नहीं रखती और ना ही वो उसके ऊपर अमल करती है जो संविधान बनाया गया है। क्या कारण है संविधान को लेकर सभी पार्टियां खामोश होती हैं? देखिए, ये रिवायती पार्टियां जो हैं 26 जनवरी के दिन संविधान की बात करते हुए ये सिर्फ झंडे के नीचे खड़े होकर राष्ट्रगान गाकर, वो इनको खुद भी पूरा नहीं आता कई नेताओं को, तो बच्चों से गिलवाकर ये सिर्फ अपनी फोटो खिंचवाकर फेसबुकों पे डाल दो या मीडिया में डालने की चीज़ है। ये पार्टियां कोई भी किसी गरीब के लिए, एजुकेशन के लिए कोई जागरूक नहीं है। आज आप जहाँ मर्जी चले जाइए, बच्चे किताब कॉपी तक के लिए परेशान है। इन सरकारों ने कई हजार करोड़ का कर्ज हमारे पंजाब पे डाल दिया है। पंजाबी यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटियाँ कर्जों में डूबी हुई है। ये सरकार की साफ साफ जो नाकामी है जनता जान चुकी है। जनता अगर आपको मौका दे देती है तो आप जनता की सेवा कैसे करोगे? बेटा बन के करोगे, विधायक बन के करोगे? देखिए, मैं ना नेता था ना मैं नेता हूँ। मेरा लोग मुझे बोलते हैं नेता नहीं बेटा, ठीक है। नेतागिरी तो वो लोग करते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या लगा अपने घर से निकलकर मिलने लोग नेतागिरी करते हैं। मैं काम करने वाला इंसान हूँ, मैं बेटे के रूप में प्रजा की सेवा करता हूँ। धन्यवाद। जुड़े रहिए कृति भूमि न्यूज के साथ। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आवाज बने हैं और बने रहेंगे। इसी के साथ बने रहे मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ। देखते रहें स्पेशल रिपोर्ट।